नहीं हुई है। और आप कह रहे हैं या आपसे जुड़े बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया है। ये बदला बयान आखिर कितना सच है, इसको जरूर बताएं। दड़ी विधायक जी, देखिए, ये वैश्विक महामारी जो कोरोना है, मैं चिकित्सक भी हूँ। पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारी केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लेके पूरे संगठन और सरकार ने मिलके कोरोना महाकाल में लोगों को हर तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। और बहुत हद तक मैं कहूं तो हमारे ज़िले में 3 L2 हॉस्पिटल, स्वयं जिला अस्पताल में, हमारी विधानसभा क्षेत्र में ट्रामा सेंटर हाउस, मेरी ही विधानसभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेटी, 3 L2 हॉस्पिटल और ढेर सारे 11 हॉस्पिटल करके वो पूरी भरपूर, कहीं कोई कोताही नहीं थी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी, वेंटिलेटर्स थे, हाई फ्लो नेजल कैनुला थे, हर तरह से समुचित इलाज की व्यवस्था की गई। ज़्यादा गंभीर रोगियों के केस में BHU स्थित L3 हॉस्पिटल में रेफर किया गया, वहाँ रेफरल की व्यवस्था थी। पूरी संवेदनशीलता, चूँकि बीमारी इस तरह की थी, निश्चित रूप से एक सरकार के लिए, समाज के लिए एक बहुत संवेदनशील मुद्दा था। हम लोग चाह के भी, लाख प्रयासों के बावजूद भी तमाम ऐसे लोगों को बचा नहीं पाए हैं, उसकी पीड़ा है। लेकिन ये वैश्विक महामारी है, चाहे विकसित राष्ट्र रहे हों, चाहे विकासशील देश रहे हों, सबने इस देश को, दंश को झेला है। आबादी के हिसाब से और आर्थिक हिसाब से देखा जाए तो भारतवर्ष में खासकर उत्तर प्रदेश में उतना नुकसान नहीं हो पाया है जितना और देशों में हुआ है। सर, चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। 2022 मिशन के लिए जिस चुनाव ये कार्यक्रम में आप शिरकत किए हुए हैं, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। आपके मंडल अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा जी, और आपने ये आरोप लगाया अपने संबोधन में कि हमारे कार्यकर्ताओं को गाड़ी से झंडा उतारा जा रहा है, विपक्ष के लोग अराजकता और मानवीयता पर उतर हो गए। सर, क्या कहना होगा इसके लिए? देखिए, विपक्ष के लोग, आप लोग मीडिया के लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं, देख रहे हैं एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हताशा में, निराशा में, जिनके पास कोई वोट नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, सड़कों पे आतंकित करने का काम, भाजपा के सीधे साधे कार्यकर्ताओं को आतंकित करने का काम, उनका झंडा उखाड़ने का काम। उस दिन आप लोग ब्लॉक में जब मतदान हो रहा था, धर्मापुर एक छोटा सा विकास खंड है जहां मात्र 44 क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। उस चुनाव में इस तरह का प्रदर्शन, दबंगई, पूरे बाजार को आतंकित कर देना, हजारों के हुजूम में इकट्ठा कर देना। मैं स्वाभाविक रूप से अपने कार्यकर्ता, जब मेरे काफ़ी आतंकित किए जा रहे थे, मैं पहुंचा वहां हालचाल जाने के लिए। मेरे सामने हुटिंग करना, नारेबाजी करना, जिंदाबाद मुर्दा करना एक लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। और ये हताश निराश विपक्ष, उनके नेता सुनियोजित ढंग से लोगों को आतंकित कर रहे हैं। ये 22 में सरकार आएगी, हम देख लेंगे। दूर दूर तक कोई किसी सरकार ने, पिछली बार जो इतनी सीटें मिली हैं उससे ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार जाएगा। जो पार्टी ने स्ट्रेटजी तय की है, जिस चुनावी विजन पे आप काम कर रहे हैं सर, और शायद उसी के सिलसिले में सभा हो रही है, जो डायरी और जो किट आप प्रोवाइड कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, ये कार्यों का लेखा जोखा है एकमात्र, और जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कहा जाएगा, कितना रंग लाएगा आने वाले समय? देखिए, हम लोग जनता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, पार्टी की कृपा से उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस जफराबाद विधानसभा के समाज के बाद जफराबाद के एक एक नागरिक के प्रति मेरी जवाबदेही है। मैंने अपने 4 साल के कार्यकाल में मेरी विधायक निधि के द्वारा क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं, अन्य माध्यमों से, सार्वजनिक निर्माण विभाग से, जल निगम से, बिजली विभाग से, ऊर्जा के विभाग से जितने काम हुए हैं, सबकी जवाबदेही मेरी है। और जनता को जानना चाहिए कि मेरे विधायक द्वारा क्या किया गया है। उसके लिए हम लोग पारदर्शी सरकार हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। और जैसे पूर्व होता था, कोई विधायक क्षेत्र में जाता ही नहीं था, जनता के बीच में जाता नहीं था। हम जनता जनार्दन है, उनके आशीर्वाद लेना है, उनके बीच में जाना है, उनको अपनी जवाबदेही तय करना है। मैं सीधे सीधे पूरी, हम लोगों ने 4 साल में क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, ये जानकारी समाज के हर वर्गों को होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। एक और सवाल उठ रहा है सर कि 2017 में जब आप विजय से हासिल किए थे, वो चुनाव और आगामी चुनाव में उसके मुकाबले क्या चुनौती इस चुनाव को आप मान रहे हैं या फिर पिछले से? अभी आप बैठे थे जी, मैं बता दूं, समाज का वो तबका जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर था,
उसी समाज की बड़ी संख्या में आपके बगल के बिहार के 64 लोग आए थे। मैं भी लगातार जाता रहता हूँ। समाज का हर तबका, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वग्राही पार्टी हो गई। समाज का हर तबका हमारे नेतृत्व की तरफ, हमारे नीति की तरफ, हमारी पार्टी की विचारधारा की तरफ, पंडित दीनदयाल जी की दर्शन की तरफ, सबको पता है कि इस राष्ट्र का अगर कोई कल्याण कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसी के नेतृत्व में विश्व महागुरु बनेगा, शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। ये पूरा आम जनमानस को पता है और कहीं कोई विपक्ष है ही नहीं। समाज का हर तबका आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। एक सवाल रह कि जाते जाते जनसंख्या नियंत्रण कानून विधि आयोग ने 19 जुलाई का समय तय किया था कि 19 तारीख तक लोगों के फीडबैक मांगे गए थे। ऐसा माना जा रहा है, विपक्ष भी ये आरोप लगातार लगाते चला जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके ये कानून बनाया जा रहा है। आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी कहती है कि हमारे लिए राम भी है, रहीम भी है, लेकिन यदि सच में ऐसा हुआ तो क्या दिक्कत? देखिए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम इस पर डिबेट होती रहती है। वो सारे बढ़ती हुई जो आबादी है ये राष्ट्र के संसाधनों पे भारी पड़ रही है। हमको तमाम विकसित राष्ट्रों ने, चाइना के यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो सिंगल वेबिनार पे आ गए। आज भारत में प्रभावी ढंग से जन सहयोग के आधार पे लोगों को जागरूक करके जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम बहुत दिन से चल रहे हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी